इतनी गजब की खुशबू आ रही है इस पे। ये है भाई बिच्छू घास जो कि निकाला जा रहा है। ये देखो कांटे देखो आप लोग इस पे को ना अच्छे ढंग से गलाना पड़ता है एक बारी गर्म पानी में, ताकि इसे काटना सही रहता है, नहीं तो। यहाँ पे चाची लगी हुई हैं प्याज लगाने पे। आज सुबह सुबह देखिए भाई पहाड़ों के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। आसमान में देखिए बादल लगे हुए हैं, नीचे साइड से मौसम बिल्कुल क्लियर है, ऊपर से बादल लगे हुए हैं। ये पिछले लगभग 3-4 दिन से ऐसा ही कुछ मौसम है। जैसे आसमान में बादल लगते हैं ऐसा होता है भाई कि शायद बारिश होगी तो ऊपर ऊपर पहाड़ियों में बर्फबारी होगी। अब आजकल बारिश तो चाहिए ही चाहिए भाई, क्योंकि पूरा रूखा सूखा हो गया है। बाकी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और नीचे साइड तो देखो आप लोग जो धुएं की जो लाइन है ना वो बनी हुई है इधर साइड। कुछ दिन पहले तो यहाँ गुडगू साइड बहुत तगड़ी वाली जो आग थी वो लगाई गई थी भाई, तो उस वजह से पूरा धुंध हो गया था। बाकी आजकल फिर से जो धुंध है थोड़ा बहुत हट गई है। सामने जो बर्फीले पहाड़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब जंगल में आग लगती है तो अगर बारिश लग जाए तो फिर मौसम एकदम सही रहता है, फिर धुंध भी हट जाती है। नहीं तो अगर बारिश नहीं हुई और आग लगी रही तो इतनी बुरी हालत होती है कि जो बर्फीले पहाड़ है ना वो भी ढंग से नहीं दिखाई देते हैं भाई। साथ ही में आजकल ही का टाइम होता है जब पगार लगाए जाते हैं। कहीं पे जो खेत हैं वो टूट गए थे तो आजकल ही लगाते हैं। गौशाला से माँ भी घर पहुँच गई है, एक बारी खाना खा देते हैं। चलिए दोपहर का खाना बन के रेडी है। चावल है, हरी सब्जी और दाल। शाम का टाइम हो गया है, बाकी राशि का काम भी निपटा और ठीक सामने पे देखो यहाँ पर दादी जी चरा रही हैं इन बकरियों को। और शाम आते आते देखिए भाई आसमान पे कुछ ऐसे बादल लगे हुए हैं और उधर की साइड मूव कर रहे हैं और यहाँ से भी मौसम देखो साफ होने लगा है। ठीक सामने साइड देखो भाई ढेर सारे बादल दिखाई दे रहे हैं। पिछली बारी जब हम लोग नंदी कुंड ट्रैक पे गए थे तो वहाँ पर जैसे ही ना थोड़ा बहुत बादल भी लग रहे थे तो वहाँ पर डायरेक्ट बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ जैसे ही मतलब बादल लग जाते हैं इसका मतलब है कि वहाँ बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होती है। शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत यहाँ नीचे वाले खोले साइड चलते हैं। और आज मेरी माँ निकाल रही है कंडाली, बिच्छू घास जिसको बोलते हैं। और ये देखो भाई घर कौन आया आजकल, बढ़िया। बस ये है सुमित और ये कर रहा है BHM। ठीक है श्रीनगर से। कैसे चल रही है पढ़ाई? बस बढ़िया। प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हो गए? ठीक है गुड शाबाश। और बाकी सोनू अभी यहाँ है डॉगी के साथ। क्या रखा है इसका नाम? इसका नाम नहीं रखा यार। हे कालू, नाम करा ले यार। ले ओ भाई साहब बिल्ली को देख के डर गया। और यहाँ से देखो बड़े बड़े टांगरे आ रहे हैं। और यहाँ नीचे साइड देखो यहाँ पर दादी जी लगी हुई हैं पानी डालने पे। धनिया हो गया, लहसुन, साथ में प्याज लगाया हुआ है, उसमें बैंगन भी है देखो अभी तक, और हरी मिर्च भी है साथ में। बाकी इस वाली जगह पे देखो यहाँ पे चाची लगी हुई हैं यहाँ पे चाची लगी हुई हैं प्याज लगाने पे। इधर साइड देखो ये वाला प्याज भिगा भी दिया है यहाँ पे। हेलो। क्यों है इतना सैड? इसका एक साथ ये है मोंटी का बच्चा। बाकी अभी मैं यहाँ अपने पंधेरे साइड आया हूँ। पंधेरे मतलब जहाँ पर पानी निकलता है उसको पंधेरा बोला जाता है। तो यहाँ पर आया हूँ, ठीक सामने पे अपना धारा है। बाकी इस वाले नीचे साइड मेरी माँ निकाल रही है बिच्छू घास, आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ पर 12 महीने पानी निकलता है भाई। मानसून के टाइम पे तो थोड़ा ज़्यादा रहता है लेकिन आजकल के टाइम पे ना थोड़ा कम रहता है, जिस वजह से यहाँ पे देखोगे आप लोग तो जो ये रास्ता था ये टूट गया था। आज यहाँ पर चाचा जी ने ये भी लगा दिया। आजकल ही का टाइम होता है जब ये पगार वगैरह लगाया जाता है। बाकी यहाँ पर देखो ये है भाई बिच्छू घास जो कि निकाला जा रहा है। ये देखो कांटे देखो आप लोग इस पर, ये देखो भाई साहब। वैसे ये हेल्थ के लिए ना आजकल बहुत अच्छी होती है। और दूसरा ठंडों के टाइम पे एकदम जो गर्मी का एहसास है ना वो यही कराता है। दिक्कत तब होती है जब इन कांटों पे अगर हाथ लग गया। ये देखो आप लोग, चलो पत्ती तो थोड़ा बहुत पकड़ सकते हैं लेकिन यहाँ नीचे साइड देखो इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं इसके। ये देखो, और इसका साग बनता है बहुत टेस्टी। और
इनको ना अच्छे ढंग से गलाना पड़ता है एक बारी गर्म पानी में, ताकि इसके जो ये कांटे हैं ना ये पूरे गल जाए। फिर उसके बाद जो इसका स्वाद होता है वो बहुत गज़ब होता है। और सबसे मेन इसको निकालने के लिए देखो एक दरांती है, और साथ में देखोगे आप लोग तो ये ना रिंगाल का बना हुआ है। ये देखो इसको ऐसे रिंगाल का बना हुआ है, ये देखो। और यहाँ अंदर ऐसे हाथ फंसाना पड़ता है, थोड़ा ये फटा है ना तो इसको देखो ऐसा हाथ फंसाना पड़ता है इसमें, और तब जा कर के ऐसे टहनी पे डालना पड़ता है। जैसे ही टहनी पे डाला वैसे ही इसको बंद कर देना है, और फिर कंडाली निकलती है। और इसको थोड़ा ढंग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना जो कंडाली का सीज़न है वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब ठंडों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। और थोड़ा बहुत एक कांटा मेरे हाथ पे लगा, उसका इफ़ेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत। इसका बोलते हैं कि लगभग ना 24 घंटे तक इफ़ेक्ट रहता है कंडाली का, तो ऐसा कुछ है। ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी सॉफ्ट कंडाली है। ये देखो आप लोग, जो अभी अभी नई हो रही है, ये देखिए। और फिर उसके बाद जो इसके पत्ते हैं वो काटते हैं भाई। अब अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से बनाते हैं। हमारे यहाँ जैसे घर में रूबी माँ बनाते हैं जब भी, तो ये पत्ते जैसे उसके निकाल देते हैं मतलब। और कहीं कहीं क्या होता है कि पत्ते के साथ भी ना जो कंडाली है वो बनाई जाती है, और टेस्टी होती है वो भी। और ये वाली भी काफ़ी टेस्टी होती है, तो आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर में कि कैसे ये बनती है। जैसे कंडाली की पूरी झाड़ी ही होती है, मतलब ये सिर्फ जैसे ठंडों के टाइम पे खाना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। देखो आप लोग। और आजकल ये कंडाली की जो झाड़ियाँ हैं वो जगह जगह होती हैं, तो अभी से काटना सही रहता है, नहीं तो बाद में बड़ी सी झाड़ी हो जाती है, फिर दिक्कत होती है। और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कंडालियाँ। बाकी ठीक सामने पे देखो यहाँ पर चाची जी जो प्याज है उसको लगा रही हैं, और दादी जी भिगा रही हैं पूरे खेत को। तो इसी तरीके से प्याज लगाया जाता है। फिर एक बारी जैसे लग गया, फिर रेगुलर लगभग पानी डालते रहना है जब तक थोड़ा बहुत बड़ा नहीं हो गया। आजकल आप लोग इन वाले खेतों में देखो सिर्फ झाड़ियाँ, थोड़ा बहुत घास, और वो भी सूखी हुई घास उगी हुई है। ये देखिए चारों तरफ। और ये देखो ऐसे कुछ पगार टूटे हुए हैं। यहाँ पर पगार इसलिए भी टूटा है क्योंकि यहाँ पर भी पानी निकलता है मानसून के टाइम पे ऊपर से, तो यहाँ पे देखो आप लोग ये टूटा हुआ है, और ये भी लगाना ज़रूरी है। यहाँ देखो पूरा खेत यहाँ पर ये टूटा हुआ है। नीचे साइड देखोगे तो यहाँ से नीचे बहुत सारे टूटे हुए हैं। अब मानसून के टाइम पे यही काम रहते हैं पहाड़ों में लोगों के, कि खेत लगाना, खेत के मतलब पगार लगाना। उनके टाइम पे अगर आपको याद होगा मैंने आपको ना भेंजरा दिखाया था, तो ये होता है भेंजरा, ये देखो। लेकिन अब इसके बीज निकाल दिए हैं, पर इसकी जो चटनी है वो इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, कभी दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत ही गज़ब की होती है वह, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। और यहाँ से आगे हैं ये केले के पेड़, ये देखो, जिन पे कि छोटे छोटे केले लग भी रहे हैं। यहाँ पे देखोगे आप लोग ठीक सामने पे यहाँ पर केले लगे हुए हैं। ठीक नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जो केले हैं वो लगे हुए हैं। शाम के टाइम पे इस वाली जगहों पे ठंडी ठंडी वाली हवा चलती है। और साथ ही में आज आदित्य भी आया है घर श्रीनगर से। रूबी क्यों नहीं आई? रूबी का एक पेपर है वाला भी। एक पेपर है बल, ठीक है। और साथ में देखो एक पार्सल भी आया है मेरे लिए, ठीक है, इसको भी देखेंगे बाद में क्या है इस पे। यहाँ पे हम लोग तो बैठे हुए थे, बाकी जैसे ड्रोन चलाया वैसे ही देखा नीचे नदी में ना जो रोड है वो बनना शुरू हो गई है। और वो रोड वैसे परमानेंट रोड नहीं है, वो है मतलब ऐसे ही टेम्परेरी टाइप। पिछली बारी मानसून में गोंडार का एक बड़ा सा पुल था वो टूट गया था, तो जो उसका सामान है वो सड़कों में जाएगा यहाँ से, तो इसलिए वो रोड बन रही है। भाई साहब देखो आप लोग क्या क्या हो रहा है भाई पहाड़ों में, सीधे नीचे ही से रोड बन रही है। वैसे ऊपर से रोड तो कट रही है, जो आपको मैंने एक शॉट में चल रहा होगा कि ऊपर से भी वैसे रोड कट रही है वहाँ के लिए। और साथ ही में देखोगे आप लोग तो दीपा भाई के जो भतीजे हैं रिसु आरब, वो भी आजकल घर आ रखे हैं, तो वो देखो ठीक नीचे पे वो लोग भी। और अभी देखो धूप भी ठीक ऊपर वाले मोहल्ले पे चली गई है। ये है मौसार मोहल्ला, जो हमारा पिछला वाला मोहल्ला था इससे पहले। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर घर बनाया है। अब देखो नज़ारे कैसे दिखाई दे रहे हैं, सामने पे अपना मकान और पूरा खोला, और उसके आगे देखो ये बर्फीले पहाड़। बाकी इस वाली जगहों पर फिर देखोगे आप लोग ना तो यहाँ पर भी ये देखो प्याज लगा दिया है, ये देखो। और साथ में यहाँ पे ना ये पानी डाला जा रहा है। जब भी ऐसे प्याज लगता है तो उसमें पानी डालना ज़रूरी है, अब तो रेगुलर डालना ज़रूरी है। और ये वाला खेत में यहाँ पे शायद माँ ने बोया है ये, तो यहाँ पर भी रेगुलर अब पानी डालना पड़ेगा। अब अच्छी बात यह है कि नज़दीक में यहाँ पर टैंक है, तो उसमें से आराम से पानी डालते रहेंगे। ये देखो आप यहाँ पे प्याज लगाया है, और इधर साइड भी कुछ और लगाया जाएगा। अभी शाम के टाइम पे हम लोग यहाँ छत में बैठे हुए थे। बाकी आसमान पे देखो भाई, जो सूरज की लालिमा है ये कितनी गजब की लग रही है इन वाले बादलों पे।
तो देखो मेरी माँ की तैयारी भी हो गई है खाना बनाने की। और यहाँ पर देखो भाई, ये कंडाली रखी हुई है चूल्हे में, और इसके साथ साथ में नमक डालना पड़ता है ताकि ये अच्छे ढंग से घुल जाए। चलिए अपनी कंडाली बनके रेडी है। बाकी अब इस पे लगता है भाई तड़का। तो कुछ इस तरीके से लगता है। पहले उसमें जो लाल मिर्चें हैं वो भूनी जाती हैं, ये देखिए भाई अच्छे ढंग से। तड़का देखो कुछ इस तरीके से लगता है भाई। यहाँ पे देखो, वाह। ये देखो, वाह। और इतनी गजब की खुशबू आ रही है इस पे, क्या ही बोले भाई, वाह। और कंडाली के साथ हमेशा चावल बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं भाई। बाकी अब चावल बनाए जाएंगे भाई, फिर आपको दिखाते हैं। बाकी अभी तो ना कंडाली का सीज़न स्टार्ट हो रहा है पहाड़ों में। बच्चू घास का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो रहा है, तो एक दिन आपको बताऊंगा अच्छे ढंग से कि कंडाली बनती कैसे है। देखो मस्त इस पे ढक्कन लगा दिया है भाई। चलिए अपना खाना बन के रेडी है। यहाँ पे देखो मिर्च, चावल और साथ में कंडाली का साग।